नमस्कार साथियों, मैं शशिकांत आप सभी को स्टडी आरजीएस में स्वागत करता हूं। आज का विषय हमारा है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है और इसके अलावा संविधान में 86 संविधान संशोधन के तहत एक और भी फंडामेंटल राइट जोड़े गए हैं। तो वर्तमान समय में हमारा कितने टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो इस ड्यूटीज के बारे में हम लोग आज डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि ड्यूटीज होता क्या है, कर्तव्य होता क्या है। तो हम आपको ये बता दें कि जो मौलिक कर्तव्य है वो हम सभी के लिए है। भारत के सभी नागरिकों के ऊपर इक्वल एप्लीकेबल होता है, गवर्नमेंट के ऊपर भी इक्वल एप्लीकेबल होता है, आम नागरिकों के ऊपर इक्वल एप्लीकेबल होता है। जो मौलिक कर्तव्य है वो हम सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ध्यान देने वाले दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम लोग अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नोटिफिकेशन ताकि आपको नए नए वीडियो का मिलता रहे। तो हम लोग लेटेस्ट शुरू करते हैं आज का चैप्टर। हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटी भारतीय संविधान के पार्ट 4A आर्टिकल्स 51 में उपलब्ध है। जो हमारा मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, उस संविधान के आर्टिकल्स 51A पार्ट 4A और इसके लिए प्रेरित है संविधान। इसके लिए जो प्रेरणा लिया है, इंस्पायर्ड फ्रॉम द सोवियत यूनियन नाउ कॉल्ड, जिसे हम लोग आज क्या कहते हैं, रसिया के नाम से जानते हैं, रूस के नाम से जानते हैं। तो इससे किससे इंस्पायर्ड है? तो ये सोवियत यूनियन से इंस्पायर्ड है, इंस्पायर्ड फ्रॉम द सोवियत यूनियन, प्रेरित है, और जिसे आज रसिया के नाम से जानते हैं। आर्टिकल 51A में हमें फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में वर्णन मिलता है। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में वर्णन करता है। देखो दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ओरिजिनल संविधान मतलब कहने का अर्थ 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू किया गया था, जो कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के रेडी था। और यही कारण है कि एवरी 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में बनाते हैं और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो हम बात कर रहे थे जो ओरिजिनल संविधान जो 26 जनवरी 1950 को जो पूर्ण रूप से लागू हुआ था, इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, उस संविधान में हमें मौलिक कर्तव्य के बारे में वर्णन नहीं मिलता था। तो इसके लिए संविधान में 42वां संविधान 42nd संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसके लिए एक कमिटी बनी थी और इस कमिटी के रिकमेंडेशन के बाद ही 42वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में जो है फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया था। तो इसके लिए एक कमिटी बनी था, उसका नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद सरकार के द्वारा संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा संविधान में एक नया चैप्टर जोड़ा गया, जिसे हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट जुडिशिएबल इन ए कोर्ट। नॉट जुडिशिएबल इन ए कोर्ट। देखो कि मूल कर्तव्य में लिखी गई जो बातें हैं वो न्यायिक योग नहीं है, न्यायिक परिवर्तनीय नहीं है। अगर किसी को पालन करना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पालन करते हैं, है ना, तो और अच्छी बात है। लेकिन आपसे ये अपेक्षा की जाती है, एक उम्मीद की जाती है कि आप इसमें कही गई बात को पालन नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इनको अनादर ना करें, डिसरिस्पेक्ट ना करें, रिस्पेक्ट करना जरूरी है। लेकिन नॉट जुडिशिएबल इन कोर्ट है, इसमें लिखी गई बात के लिए आपको न्यायिक योग नहीं माना जाता है, न्यायिक परिवर्तनीय नहीं।
देखो कि हम राइट और ड्यूटी की बात करें तो राइट और ड्यूटी, राइट जहां हमें आम नागरिकों को, जब हमें 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था तब पूर्ण रूप से हमें मूल अधिकार प्रोवाइड करा दिया गया जो हमें फंडामेंटल राइट के रूप में उपलब्ध था। लेकिन मूल कर्तव्य जो है 42 संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा उपलब्ध करवाया गया। और इसलिए कि देखो कि राइट का यूटिलाइज बहुत जरूरी है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ राइट का अधिकार की बात करता है लेकिन कर्तव्य की बात नहीं करता है तो ये बहुत सही नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अधिकार का इस्तेमाल करता है तो उसे कर्तव्य को भी पालन करना पड़ेगा, थोड़ा करना चाहिए, ताकि मोरलिटी बेसिस अपने राइट को वो मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके। तो हमने बात किया 42वां संविधान संशोधन के तहत हमें 10 प्रकार के टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज उपलब्ध था। बाद में 86 संविधान संशोधन के तहत 86 संविधान संशोधन के तहत जो है एक और भी 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और भी फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया। तो पहले हमारा 10 + 1 यानी टोटल कितने हैं 11 फंडामेंटल ड्यूटीज वर्तमान समय में, यानी कि 2002 से हमारा जो है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज उपलब्ध है, यानी 11 मूल कर्तव्य उपलब्ध है। तो हम बात करते हैं पहली मूल कर्तव्य की बात करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। पहला मूल कर्तव्य है टू रिस्पेक्ट Constitution and its ideal institution, the national flag and national anthem. To respect, संविधान को आदर करें। जो आइडियल संस्थाएं हैं, भारत की जो आइडियल संस्थाएं हैं, इंडिया स्टेट की जो आइडियल संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय ध्वज भी, राष्ट्रीय एंथम गान हो सकता है, राष्ट्रीय गीत हो सकते हैं, गान हो सकते हैं, उनको आदर करना, रिस्पेक्ट करना। वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है और दायित्व भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। ये सभी के लिए है, गवर्नमेंट के लिए, स्टेट के लिए और आम पब्लिक के लिए, सभी के लिए जरूरी है। सेकेंड जो बातें करते हैं द नोबेल आइडियाज इंस्पायर्ड आवर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। देखो कि हमारे राष्ट्रीय संघर्ष, जो स्वतंत्रता संघर्ष के जो विचारधारा था, जो आइडिया था, आदर्श थे, जो हमें मोटिवेट करने का काम करता है, इंस्पायर्ड करने का काम करते हैं, उस नोबेल आइडिया को कंजर्व रखना, बनाए रखना, प्रेरित रखना, ये हम सभी का कर्तव्य है। दिस इज सेकेंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हमारा द्वितीय जो है मौलिक कर्तव्य उपलब्ध है। थर्ड मौलिक कर्तव्य जो हमारा है टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, भारत की संप्रभुता की रक्षा करना, राज्य की संप्रभुता की रक्षा करना, यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन या इंडिया, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, अक्षुण्ण रखना, ये हम सभी का कर्तव्य है। फोर्थ जो हमारा है मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज टू डिफेंड द कंट्री, अपने देश की रक्षा करना, जब भी जरूरत पड़े तो देश की सुरक्षा करना, डिफेंड करना, देश की प्रोटेक्शन करना, ये हम सभी को संरक्षण करना, बनाए रखना, ये हम सभी का कर्तव्य है। दिस इज द फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटीज। अब हम 5th नंबर के फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड, भारत की जो कॉमन ब्रदरहुड है, भाईचारा उसको बनाए रखना, उसको मेंटेन रखना हम सभी का कर्तव्य है। गवर्नमेंट की कर्तव्य है, स्टेट का कर्तव्य है, आम पब्लिक का कर्तव्य है कि अपनी जो स्पिरिट है, जो आत्मा है हमारी भाईचारा का, उस भाईचारा को मेंटेन रखना, बंधुता भाईचारा को बनाए रखना, ये हमारा जो है
वो स्पिरिट को मेंटेन रखना, ब्रदरहुड की कंसेप्ट को बनाए रखना, ये 5 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। अब हम 6 टाइप ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे। 6 नंबर, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, हमारी जो विरासत है, उच्च विरासत हेरिटेज है। कंपोजिट कल्चर है, हमारी जो कंपोजिट कल्चर है, संयुक्त संस्कृति है, उस संस्कृति को बनाए रखना, उस डाइवर्सिटी को बनाए रखना, उस कंपोजिशन को बनाए रखना हम सभी का दायित्व है, हम सभी का कर्तव्य है। तो टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंपोजिट कल्चर, भारत की जो उच्च विरासत की जो कंपोजिट संयुक्त संस्कृति है उसको मेंटेन रखना, बनाए रखना, संरक्षण करना हम सभी का ड्यूटी है, कर्तव्य है। 7th नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे तो 7th नंबर है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट। देखो कि इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सभी के लिए वातावरण बहुत जरूरी है। तो पर्यावरण को बनाए रखना, प्रोटेक्ट करना, संरक्षण करना, इंप्रूव करना, क्वालिटी को बनाए रखना, पर्यावरण की क्वालिटी को मेंटेन रखना, नेचुरल जो इन्वायरमेंट है उसको प्रिजर्व रखना, ये हम सभी का कर्तव्य है और ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटीज है। अब हम बात करते हैं 8 नंबर जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, हमें वैज्ञानिक सोच को बनाए रखना है। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, जो पूछताछ की इंक्वायरी स्पिरिट है, आत्मा है, खोजी की जो आत्मा है उसको मेंटेन रखना, उस स्पिरिट को बनाए रखना। हमारा टेम्पर कैसा होना चाहिए? साइंटिफिक होनी चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए और वैज्ञानिक खोजी तरीके को अपनाना पड़ेगा, आविष्कार को, इनोवेशन को अपनाना पड़ेगा, जो कि हमारा 8 नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज के वर्णन करता है। अब हम बात करते हैं 9 नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं तो 9 नंबर है सेफ गार्ड ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि सेफ गार्ड ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी, जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, यानी कॉमन सेंस जो हमारी प्रॉपर्टी है, सरकारी जो संपत्ति है, सार्वजनिक जो संपत्ति है, उसको सुरक्षा प्रदान करना, उसकी संरक्षण करना, उसकी प्रोटेक्शन करना हम सभी का कर्तव्य है, उसकी सेफ गार्ड करना हम सभी का कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है। अब हम 10th नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं तो 10th नंबर हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है टू मूव टुवर्ड द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज। देखो कि हमें ऐसी गतिविधि को बढ़ावा देना है जो व्यक्तिगत गतिविधि को भी बढ़ावा मिलती है जिससे, और सामूहिक गतिविधि को भी बढ़ावा देता है। हमें इंडिविजुअल गतिविधि को भी बढ़ावा देना है, एक्टिविटीज को बढ़ावा देना है और सामूहिक गतिविधि को भी बढ़ावा देना है। ये 10th नंबर जो है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी डिस्क्राइब करने का काम करता है। अब हम 11th नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं। मैंने पहले भी कहा था जो हमारा ड्यूटीज था 42वां संविधान संशोधन के तहत टोटल 10 ड्यूटी जोड़े गए थे। बाद में 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है एक और फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए। तो अब टोटल कितने हो गए फंडामेंटल ड्यूटीज? 10 + 1 टोटल 11। 11th नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज जो बात करता है टू प्रोवाइड द एजुकेशन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर चाइल्ड। हम सभी माता पिता, गार्जियन, वार्ड, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 6 से लेकर के 14 ईयर तक के चाइल्ड को जो है शिक्षा प्रदान किया जाए, शिक्षा उपलब्ध करवाए। और ये हमारा 11th नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज है। देखो शिक्षा से संबंधित हमें 3 जगह बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने पढ़ाया होगा आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, वो भी शिक्षा संबंधित बात करता है, जो कि एक जीवन का अधिकार के तहत हमारा एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत RTE राइट टू एजुकेशन 2010 में 9 में एक्ट बना था, 2010 में इम्प्लीमेंटेशन हुआ। दूसरी जो मैं शिक्षा की बात किया था आर्टिकल 45 जो कि DPSP का पार्ट था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का बात था।
आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं और इस फंडामेंटल ड्यूटीज का 11th नंबर जो ड्यूटीज है वो भी एजुकेशन की बात करता है। लेकिन ये एजुकेशन जो है 6 to 14 ईयर के जो चाइल्ड है उसको एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करता है। सभी माता पिता, गार्जियन, अभिभावक एवं स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें, बेल आइकन का दबाना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, अपना ध्यान रखें।